हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। ओके, इसके पहले हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा था, विद फाइनेंशियल मार्केट एंड विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। आई होप कि वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में। जो हमारी इनकम है वो कैसे सर्कुलेट होने वाली है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में सबसे पहले तो कौन से 3 सेक्टर्स होने वाले हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म्स, ये तो 2 हो गए, और एक और जो ऐड होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो पूरी इनकम है या जो पूरा मनी है वो सर्कुलेट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी है, ये भी हम किसके थ्रू देखेंगे? फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, मतलब कि ये चीज हमें पता है ना कि फाइनेंशियल मार्केट के बिना इकोनॉमी ऑपरेट करना समथिंग ऐसा हम बोल रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट? ऐसा सिर्फ इमेजिनेशन में ही सच हो सकता है, अदरवाइज हमें भी पता है कि आज की कंडीशन में फाइनेंशियल मार्केट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इसलिए अब हम जो अपना 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी में जब हम पढ़ेंगे अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो हम विद फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने वाले हैं। ठीक, सो अब देखो, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट और फर्म्स, इन तीनों के बीच में कैसे हमारी इनकम सर्कुलेट होती है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज और ऐड होगी या एक और सेक्टर ऐड हो गया, वो है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट का हम रिलेशनशिप देखेंगे विथ हाउस होल्ड्स, विथ फर्म्स और किसके साथ में? फाइनेंशियल मार्केट के साथ में। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि आप सब्सिडीज दो, टैक्सेस लो। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है, तो गवर्नमेंट कंज्यूम करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को। ओके, तो ये हमारे गवर्नमेंट के कुछ जो है हमारी गवर्नमेंट के काम होने वाले हैं, ये उनकी अंडरटेकिंग्स होंगी और इसी के साथ में उनके रिलेशनशिप देखेंगे हम तीनों हमारे हाउस होल्ड, फर्म्स एंड फाइनेंशियल मार्केट के साथ में। ठीक है, हाउस होल्ड एंड फर्म के साथ में तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ये सब्सिडीज, टैक्सेस, कंजम्पशन, ये सारी चीजें। ओके, फाइनेंशियल मार्केट के साथ में कैसा होगा? तो देखो सेम चीज होगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेव भी करती होगी। ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट सब कुछ उड़ा देती है, सेव करती है ना। तो गवर्नमेंट सेव भी कर रही है और गवर्नमेंट बोरो भी करेगी। बोरो क्यों करेगी? बिकॉज गवर्नमेंट के भी अपने अपने डिफरेंट प्लान्स होते हैं, वो उन सब के लिए उनके पास में, गवर्नमेंट के पास में एकदम कोई कैश तो रखा नहीं होता है, उन्हें भी बोरो करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो यही सेम रिलेशन हमारा फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट के बीच में होगा। ओके, आई होप कि एक जो ओवरव्यू है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे हम सिस्टमैटिकली अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर हमारे सारी एक एक सेक्टर के बीच में रिलेशनशिप होने वाला है और कैसे जो हमारी इनकम है वो सर्कुलेट होने वाली है। ओके, सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट हाउस होल्ड, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, गवर्नमेंट एक्ट्स एज बोथ कंज्यूमर एंड अ फर्म। एक जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर है, राइट? वो कंज्यूम कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, और एक जो गवर्नमेंट है हमारी वो फर्म भी है। फर्म कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा और इस चीज से तो आप लोग भी वेल वर्स्ड होंगे कि जो गवर्नमेंट होती है वो भी प्रोड्यूसर होती है। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज भी हैं हमारे इंडिया में और गवर्नमेंट भी सारे काइंड ऑफ प्रोडक्शन को अंडरटेक करती है। तो यहाँ पर हम ये चीज बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर भी है और वो प्रोड्यूसर भी है। ओके, as a consumer it spends on consumption of goods and services। as a consumer क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट? हमारी गवर्नमेंट कंज्यूम कर रही है गुड्स और सर्विसेज को।
जो कि फर्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। अब प्रोड्यूसर अगर वो है तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट, वो ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को और फिर उन्हें सेल कर देगी इकोनॉमी में, ओके। अब इकोनॉमी में जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन हो गए, वो हो गए हमारे हाउस होल्ड्स, राइट। एक तो हमारी गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करेंगी और एक हमारे हाउस होल्ड्स भी कंजम्पशन करेंगे, ओके। देन अब रिलेशनशिप देखते हैं हम बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड दी गवर्नमेंट। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है। ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स करेंगी हाउस होल्ड्स को। कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम ले आई है गवर्नमेंट, कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, ओल्ड एज पेंशन्स दे रही है या किसी भी काइंड ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफर पेमेंट। लाइक ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होना ही चाहिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट किसके लिए, हमारे हाउस होल्ड के लिए क्या बन गई, ट्रांसफर इनकम बन गई। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कि आपको बिना कुछ काम किए मिल जाती है, राइट। वो एक यूनिलैटरल इनकम होती है कि आपकी कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो फिर भी आप लोगों को इनकम मिल रही है, ठीक। तो ट्रांसफर पेमेंट देगी, दैट मीन सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी हमारी गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को। और पेमेंट फैक्टर पेमेंट्स फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड, और क्या देंगी, फैक्टर पेमेंट्स करने वाली है। फैक्टर पेमेंट कब करेंगी भाई, जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोड्यूसर होगी। अगर एक गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है तो ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में जो हाउस होल्ड्स है उन्हें क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो फैक्टर पेमेंट भी देंगी हाउस होल्ड्स को, ठीक है। तो हाउस होल्ड और जो हमारी गवर्नमेंट है उनके बीच का रिलेशनशिप समझ में आ गया। अब देखो इसके साथ में एक और रिलेशनशिप हम ऐड कर दें, जो हाउस होल्ड्स होंगे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, राइट। टैक्स जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लेती है, तो जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी जितने भी टैक्सेस होंगे वो सारे टैक्सेस कहाँ उन्होंने पे कर दिए, गवर्नमेंट को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब कुछ होते हैं, लेकिन हम इतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर नहीं जाएंगे। हम तो सीधा ये बोल रहे हैं कि अगर मैं हाउस होल्ड हूँ, मेरी इनकम मैं अर्न कर रही हूँ, तो मुझे उस पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स है वो एक हाउस होल्ड किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक। सो आई होप कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है ये आप लोगों को क्लियर होगा। फिर चलता हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप पे, बिटवीन फर्म्स एंड गवर्नमेंट। अब किसके बीच में देख रहे हैं हम, फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में, कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। फर्म्स का काम क्या होता है, फर्म्स का काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का, राइट। सो फर्म्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। और जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी तो टैक्सेबल होगा, वहां पर भी तो कुछ ना कुछ टैक्स लग रहे होंगे। तो फर्म ने टैक्स पे किया किसे, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी नहीं, ये चीज भी होती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, राइट। अलग अलग काइंड ऑफ गुड पे कुछ ना कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, तो वो जो सब्सिडीज है वो क्या हो गया, वो हो गया ट्रांसफर पेमेंट। सो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज भी दे रही है हमारी फर्म्स को, ओके। So money flows to the firms from government when the later grants subsidies. कैसे फ्लो कर रहा है फर्म से गवर्नमेंट तक, जब गवर्नमेंट ने फर्म्स को क्या दिया, सब्सिडीज दी, एंड मेक पेमेंट्स टू द फॉर्मर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। और सब्सिडीज के साथ साथ में ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है, कंज्यूम किया है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उस कंजम्पशन के लिए पेमेंट किया गया है, ओके। आई होप कि गवर्नमेंट और फर्म के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आप लोगों को क्लियर होगा, ओके। सिंपल सा रिलेशनशिप है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, उसके बाद में गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टैक्स पे करेंगे, ठीक।
फिर आता है किसके बीच में रिलेशनशिप, फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप। तो अब गवर्नमेंट भी जो है वो सेव भी करेंगे एंड बोरो भी करेंगी, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ये सेविंग और बोरोइंग वाला ही होने वाला है, ठीक है। सो अ पार्ट ऑफ इनकम अर्नड बाय गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज मनी from the financial market to meet its expenditure। वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ओके। सो आई होप कि ये जो तीनों रिलेशनशिप हमने देखे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे कि क्या होते हैं। अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो हमने 3 सेक्टर लिए, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट्स एंड फर्म्स, ओके। यहाँ पर एक जो है वो मिसिंग है, एक हमारा मार्केट मिसिंग है, वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, आई होप कि आप लोग इसे समझ जाएंगे, ओके। सो ये हमने लिया क्या, फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो पहले हाउस होल्ड और फर्म के बीच का जो रिलेशनशिप है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो हम ड्रॉ कर देंगे। सो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ओके, वो कर रहे हैं परचेज गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक। ये चीज हमें पता है कि हाउस होल्ड जो हैं वो परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। जो फर्म्स हैं वो हमारे हाउस होल्ड्स को क्या देने वाली है, फैक्टर पेमेंट्स देने वाली है, राइट। सो फर्म्स ने हमारे हाउस होल्ड्स को क्या दिया, वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। ये सारी क्या होता है, ये हमारी फैक्टर सर्विसेज, सॉरी ये हमारे फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, ओके। इसके साथ में फर्म्स जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज भी दे रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है तभी वो खरीद पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा हाउस होल्ड और फर्म के बीच का रिलेशनशिप है, आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में देख लिया, अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे हाउस होल्ड और फाइनेंशियल मार्केट एंड फर्म्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कि जितनी चीजें हमें ऑलरेडी पता है हम पहले वो चीजें ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो इसके बीच का रिलेशनशिप कैसा है भाई, ये यहां पर दे रहे हैं सेविंग्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स ने सेविंग की है फाइनेंशियल मार्केट में। जो फर्म्स है और फाइनेंशियल मार्केट है उनके बीच का रिलेशनशिप है कि फर्म फाइनेंशियल मार्केट ने फर्म्स को दी बोरोइंग्स और फर्म्स ने क्या किया है, फर्म्स ने दिया है सेविंग्स, ठीक है। आई होप कि ये चीजें क्लियर होगी, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ पे हाउस होल्ड, फर्म, फाइनेंशियल मार्केट, इतनी चीजें हो गई। अब आता है हमारा थर्ड सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या काम है, ठीक है। देखो सबसे इजी तो है गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशनशिप, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ने की सेविंग्स, ये मैं सिर्फ एस लिख रही हूं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेविंग्स की। फाइनेंशियल मार्केट ने इन रिटर्न क्या दी, बोरोइंग्स दी, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच का रिलेशनशिप। तो हमें क्या पता है कि जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी किसे, हाउस होल्ड को। तो ये जो आया यहाँ पे सोशल ट्रांसफर, सोशल ट्रांसफर का मतलब वही हुआ सब्सिडीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी किसे, हाउस होल्ड्स को। इन रिटर्न हाउस होल्ड्स ने क्या किया है, हाउस होल्ड जो है वो टैक्सेस पे कर रहे हैं। ये जो ऊपर से आप लोगों को दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट और फर्म के बीच का रिलेशनशिप है वो कैसा है, गवर्नमेंट जो है वो परचेज कर रही है, यहाँ पर जो रिटर्न है वो है गवर्नमेंट परचेज, ठीक है। इस वाले बॉक्स में गवर्नमेंट जो है वो परचेज कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, किसके पास से, फर्म्स के पास से। और जो फर्म्स हैं वो टैक्सेस पे कर रही है हमारी गवर्नमेंट को। तो इन शॉर्ट हमें ये पता चला कि ये जो मनी है, जो हमारा मनी है, जो इनकम आ रही है किसी भी पर्सन की, वो इसी पर्टिकुलर मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। यहाँ से बाहर या अंदर कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर पूरा सर्कुलेशन चल रहा है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स की ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी है इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, ओके। अब यहाँ पर हम चाहे तो और भी एडिशंस कर सकते हैं। यहाँ पर आया हमारा
सोशल ट्रांसफर या फिर जो हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स आप वो भी लिख सकते हो, या आप सब्सिडीज लिख सकते हो, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, सबका मतलब एक ही होता है, बस लिखना एक ही वर्ड, ठीक है। सो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड तक गई सब्सिडीज, ठीक है। उसके बाद में और क्या जाता है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है। फैक्टर पेमेंट क्यों दे रही है, क्योंकि कभी हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोड्यूसर भी होती है, तो गवर्नमेंट ने फैक्टर पेमेंट्स भी दिए हैं हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड की है किसे, गवर्नमेंट को, ठीक। और उसी सेम केस में हम यहां पर भी देखें तो गवर्नमेंट परचेज कर रही है, इसके साथ में जो गवर्नमेंट है वो सेल भी कर रही है, राइट। जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हो सकता है वो फर्म्स खरीद ले, तो इसलिए वो सेल भी कर रही है। और जो फर्म्स हैं वो सिर्फ टैक्सेस ही नहीं दे रहे, फर्म्स जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। आई होप कि ये जो पर्टिकुलर 3 सेक्टर इकोनॉमी है ये आप लोगों को क्लियर होगी। इसमें फाइनेंशियल मार्केट जरूर ऐड कर लेना, बिकॉज हमें फाइनेंशियल मार्केट के साथ में देखना है हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी को, और जो हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट है उसे, ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट को हम इंपॉर्टेंट इसलिए मान रहे हैं बिकॉज ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जितनी इनकम आई वो सारी हम स्पेंड कर दें, यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक। आई होप कि ये जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक था ये आप लोगों को क्लियर होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, सारे सेक्टर्स में वो इजी ही है ना। तो देखो अब हमने 2 सेक्टर पढ़ लिया, 3 सेक्टर पढ़ लिया, अब कौन सा सेक्टर बचा, 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप कि अभी तक का जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो अच्छे से क्लियर होगा, ओके। थैंक यू।